हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है मेडिटेशन के ऊपर, मतलब मेडिटेशन से ही मैंने उसकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो आज की रीडिंग पूरी मेडिटेशन पर बेस पर ही है। जो भी एनर्जीज़ मुझे एब्जॉर्ब हुई हैं वो एनर्जीज़ को लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ, आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि देखिए, जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से इसको लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके साथ मैच करे तो देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रीडिंग मैच करे, है ना। ये आपको खुद देखना है रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है मेरी बातों की उससे कि नहीं। दूसरी राशियाँ मैं बता दूंगी, तो राशि के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो एनर्जी जो आ रही है ना, वो मुझे ये आ रही है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी जो है वो रिसीव होने लगी। मतलब जैसे होता है ना, कहीं कुछ हुआ है, कुछ अचानक से परिवर्तन होते हैं, कुछ अचानक से चेंजेस आते हैं, तो वो एनर्जीज़ को रिसीव कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करते हो तो ये चीज़ें आपको आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई मूव ऑन हो चुकी हैं, किस चीज़ से मूव ऑन हुआ है, क्या चीज़ से मूव ऑन किया है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो टैरो कार्ड से ही देखेंगे, ठीक है। सो चलिए, राशि मैंने कहा कि मैं राशि बता दूंगी आपको, तो राशियों के हिसाब से आप एनर्जीज़ को देख सकते हैं, आपके पर्सन की इसमें राशि है क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं ईश्वर को प्रेयर कीजिए कि जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर में आए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्या चीज़ से मूव ऑन किया है, क्या एनर्जीज़ है, उसी के हिसाब से देखते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओके, टू ऑफ यहाँ पर तो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज आ रही है, जस्टिस। ओके, तो देखिए, जस्टिस का कार्ड देखकर एक चीज़ की तसल्ली तो है कि चलिए, जो भी हुआ है ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, जो भी हुआ है ईश्वर का फैसला है। जो भी, क्योंकि देखिए, हम जो भी सोचते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हर चीज़ में ईश्वर की ही मर्ज़ी होती है। ओके, सो यहाँ पर भी जो एनर्जीज़ है, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर की मर्ज़ी है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या मूव ऑन, किस चीज़ से उन्होंने मूव ऑन किया है। ओके, यहाँ पे तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 7 ऑफ कप से। ओ माय गॉड, यहाँ तो हार्ट ब्रेकिंग हो रही है। आपके जो भी पर्सन है, जिनसे भी आपने डील किया है, ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनका दुखी है, इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा टेंशन में है, हार्ट पूरा ब्रेक हो रखा है। देख रहे हो आप, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, मतलब ऐसी कंडीशन हो रही है इस इंसान की, जैसे होता है ना कि बहुत दुख होता है, बहुत बिल्कुल जिस चीज़ को हम चाहते हैं, या फिर जो चीज़ हम पाना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कुछ गलती हो गई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लग रहा है कि अरे ये तो अब मतलब कभी ठीक होगी नहीं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। यहाँ तो मुझे लग रहा है इंसान रोया भी है, दुखी हुआ है, परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो कोई तीसरे इंसान की एंट्री, और फिर वो इंसान ने इनको धक्का जैसे देते हैं ना किसी को, कोई जैसे कि मतलब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, कोई भी इंसान, उस इंसान ने इनकी इंसल्ट की है, या फिर उस इंसान ने इनको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर दिया है, या फिर उस इंसान के साथ इनकी ढेर सारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर उस इंसान ने इनको चीट किया है। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो इनका दिल ऐसे टूटा है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही ना, जैसे इन्होंने किसी इंसान के ऊपर बहुत फेथ किया होगा, भरोसा किया होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 7 ऑफ कप्स से देखूं तो एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फैसले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिए हैं। मतलब एनर्जी जो कह रही है वो ये कह रही है कि नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको इन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया है, एंड नेगेटिव फैसले, नेगेटिव एनर्जीज इनकी लाइफ में है। मतलब नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ
फैमिली मेम्बर्स ऐसे नेगेटिव हो सकते हैं जिनके साथ इनका लाइफ की इनकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, या इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर कोई नेगेटिव ऐसी, क्योंकि यहाँ पर भी द हाई प्रीस्टेस है, वो भी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को भी बताता है। तो इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये वो इंसान जो है वो अपनी बातों में फंसा कर इनको अपने कंट्रोल में कर तो लिया है उसने पूरी तरीके से। मतलब एनर्जीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो हो तो नेगेटिव, समझ रहे हो आप, नेगेटिव हो लेकिन बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो। नेगेटिव होने के बाद क्लेवर हो, चालाक हो, जो पूरे तरीके से किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में करना अच्छी तरह जानता हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जिस वजह से ये इंसान को जब सच्चाइयाँ पता चली हैं तो इसको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गई। हुआ यहाँ पर जो भी है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था जब कार्ड्स को देखा था, मैं फिर बोलूँगी हुआ जो भी है इनके साथ वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है। ये चीज़ तो पहले आपको समझनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ इस चीज़ को कि ईश्वर की मर्जी से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इसने बहुत भरोसा किया इस नेगेटिव एनर्जीज़ पर। यानी कि कोई गलत भी इंसान हो सकता है, कोई किसी ने चालाकी से अपनी बातों में इनको मिसगाइड कर लिया, या फिर कुछ ऐसी मैजिकल एनर्जीज़ जो जिसकी वजह से ये उस इंसान की पूरी कंट्रोल में हो गए। मतलब ये अंदर से जो एनर्जीज़ आ रही है इनकी, ये जानते हैं कि वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ क्लेवर या फिर कुछ कंट्रोलिंग नेचर का है, लेकिन वो जानते हुए भी ये इंसान है जो उस इंसान की बातों में आया, या फिर उस इंसान ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से और बहुत ही जो है वो अपना बनाकर इस इंसान को अपने कंट्रोल में किया। लेकिन अब जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। मतलब जैसे होता है ना कि मात खा जाता है इंसान, गलती करता है और उसके बाद फिर किसी को भरोसे में लेता है या फिर किसी को भरोसा देता है, और उसके बाद फिर जब वो इंसान इसको विश्वासघात करता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो धोखा देता है, चीटिंग करता है, ऐसी एनर्जीज में ये इंसान जो है अब इसको उस चीज़ में क्लैरिटी आई है, अब इसको पता चला है। तो आई थिंक ये जो इंसान है वो शॉक्ड हो गया है। तो इसकी जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं परेशान है, और यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से ये एकदम 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आ गया, जिसमें लग रहा है कि ये इंसान बहुत तो रोया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो फाइनेंस है, इसका जो पैसा रुपया है, इसकी जो ज़मीन है, जायदाद है, जो भी है, वो भी इस इंसान ने अपने कंट्रोल में करके रखी हुई है, या फिर धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर रहा है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़, ये जो भी एनर्जीज हो रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन की जो भी एनर्जीज आ रही है, जो भी थर्ड पर्सन होगा, ये पूरी तरीके से इस इंसान को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसका अपना जो अपने लोग हैं, इसके जो अपना कुछ भी हो सकता है अब इस इंसान, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके एनर्जीज़ के हिसाब से इस इंसान की अपनी फैमिली हो सकती है, इस इंसान की अपने रिलेशन हो सकता है, इस इंसान का अपना कुछ भी रिलेशन हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। वो इसने इस इंसान की बातों में आकर, मतलब थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट कर ले। अच्छा, यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि अब इसको क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना देख रहे हो रेड हो रहा है पूरा दिल, और 3 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब एक पूरी तरीके से ना, जैसे कहते हैं ना खंजर एकदम से कहते हैं ना कि पीठ पीछे खंजर किसी ने भोंक दिया, इस तरह की बोलते हैं ना, इस तरह की एनर्जीज। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पीठ पीछे खंजर जो है वो डाल दिया है, ऐसी एनर्जीज में। सो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जीज आ रही है कि 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको ना एक नेगेटिव एनर्जीज़ ने इनको, इनके अराउंडर्स जो है वो एनर्जीज़ जो है वो इकट्ठी हो गई है, जिसमें ये पूरी तरीके से फंस के रह गए हैं। तो वो इंसान की वजह से आज ये इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक बर्बाद भी हो चुका होगा, जहाँ तक मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान भी है। इसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस देखिए यहाँ पर। ओके, सो देखिए यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो ये भी आ रही है कि आपका
अगर ये आपका पर्सन है, अगर ये एनर्जीज आपको मैच कर रही है और अगर आपका पर्सन है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये जो इंसान है थर्ड पार्टी का कोई भी होगा, वो इस चीज़ को समझ रहा था कि पूरी तरीके से ये इंसान आपका है या फिर आपके साथ इसका रिलेशन है। लेकिन इसकी वजह से जो ये आपका पर्सन है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे ही हो, शी हो, कोई भी हो, उसने आपके साथ, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया होगा। एंड उसकी फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम पर निगेटिव होंगी आपके पर्सन की, जो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो इस टाइम पर आपकी लाइफ से चला गया होगा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये अगर आपकी लाइफ से आपका पर्सन चला गया है या फिर जाने जैसी स्थिति में हो रहा है कि अब जाए कब जाए, या फिर क्योंकि देखो नेगेटिव एनर्जीज में तो आ ही गया है आपका पर्सन, क्योंकि जैसे वो पहले आपसे बात करता था, जिस तरीके से पहले आपके साथ व्यवहार करता था, वैसे तो नहीं कर रहा होगा ना अब तो उसका व्यवहार भी आपके साथ चेंज हो गया होगा। बहुत ही जो उसका बिहेवियर है ना, वो एकदम रूखा रूखा हो गया होगा। सॉफ्टनेस तो मुझे लग ही नहीं रहा कि इस इंसान के अंदर अब बची हुई है, क्योंकि थर्ड पर्सन ने ना इसको इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया, इतना अट्रैक्ट किया कि ये जो है वो समझ नहीं पाया बातों को में आकर। एंड यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा, इनकी जो लॉसेज हो रहे हैं ना, इस इंसान की जो लॉसेज है वो थर्ड पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी लॉसेज हो चुके हैं। यहाँ पर आपके साथ अच्छा इनका रिलेशन था, तब ये हैप्पी भी दिख रहे हैं मुझे। एंड जब से इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया है पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये इंसान जा चुका है या फिर जाने जैसी स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ अगर ये गया है, या थर्ड पार्टी की बातों में आकर गया है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन रखा है, या थर्ड पार्टी से डर के आपके साथ रिलेशन तोड़ा है इसने, या थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, आपकी वैल्यू नहीं की है, तो अंदर से ना आज ये रो रहा है। ये बात आप समझ लीजिए, अंदर से इंसान रो रहा है और अंदर से इसको लग रहा है कि मतलब मुझसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि इसको जैसे होता है ना कि गॉड का एक तरीके से मैं यहाँ पर बोलूँगी पनिशमेंट जो है वो मुझे लग रहा है कि इस इंसान को मिला है, कि जैसे गॉड ने कहा हो, जैसे ईश्वर ने कहा हो कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की या तुमने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से ये तुम्हारे साथ हो रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे तो गाइज ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे जो है वो रह रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड वाली भी आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टेंस में हैं एंड कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो। आज भी आप अपने एफर्ट्स जो हैं वो रखे हुए हो इनके लिए, इस इंसान के लिए, जबकि इस इंसान ने जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपको वैल्यू जो है बिल्कुल नहीं की। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, ये भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंसल्ट किया होगा आपका, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको शायद मिसबिहेव किया होगा आपसे। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मतलब आप तो सैड है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप देखो भले ही आज आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने गलती ही ऐसी की है। इस इंसान ने ना आपके साथ जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इनका व्यवहार आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपके साथ एक ऐसी एनर्जीज में थे जिससे लग रहा है कि हाँ इन्होंने आपको वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में तो इनकी इतनी अच्छी एनर्जी है, बाद में इन्होंने आपके साथ ऐसा रवैया शुरू कर दिया कि आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपने इनको फ़ोन भी किया होगा, बात भी की होगी, मैसेज भी किए होंगे, लेकिन इंसान जो है वो थर्ड पार्टी के तो ऐसे पूरी तरीके से चला गया जैसे कि ये आपको जानते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दो एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। तो ये एनर्जी दो एनर्जीज आ रही हैं, आप देख रहे हो, एक नहीं दो बार। ये जैसे कि एक इनका मैसेज आया हो कि भाई ने तुम्हारे साथ किया तो बहुत गलत, जैसे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। मैं अपनी ज़बानी बता देती हूँ इनका मैसेज कि भाई मैंने तुम्हारे साथ किया तो गलत, तुम्हारा हार्ट भी मैंने दुखाया, दिल भी मैंने तुम्हारा दुखाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने हो सकता है कि आपका अपमान भी किया हो, कुछ बैड बिहेवियर बोल दिया, कुछ रूडली बोल दिया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स तो यही कह रहा है कि कुछ ऐसी फाइटिंग सीन भी इन्होंने आपके साथ किया होगा, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा या आपको आर्ग्यू कर लिया होगा। ये भी हो सकता है कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया हो, जिससे आप बहुत मतलब रातों में आप भी परेशान हो गए, सो नहीं पाए, और आपकी भी सारी लाइफ जो है वो मुझे यहाँ पर चौपट दिखाई दे रही है इनकी वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जैसे कि ईश्वर ने सजा देता है ना, भगवान, गॉड, ईश्वर, यूनिवर्स, कि भाई तुम जैसे कर्म करोगे वैसी चीज़ें तुमको मिलेगी।
जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अब इनको पता चल रहा है, क्योंकि जब थर्ड पार्टी इनको नचा रही है ना, जब थर्ड पार्टी इनको पूरा घुमा रही है, थर्ड पार्टी इनको बता रही है कि भाई तुम जो है ना गलत थे, मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि अब थर्ड पर्सन जो है वो अब इनको पूरी तरीके से उसकी वजह से इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, इसकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। और अब इसको समझ आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत था और क्या चीज़ें। लेकिन अब वही है ना कि देखो, चीज़ें समझ में आती है टाइम से तब तक ठीक होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है किसी भी चीज़ में तो कहीं ना कहीं होती तो फिर भी ठीक हो ही जाता है होने को जो चीज़ें होती है। लेकिन इंसान की एक टाइम होता है ना, एक या फिर आप किसी को इतना रुला लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको भी आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आपने इतना एफर्ट्स किया है इस इंसान के लिए, बट इसने तो जैसे कि सोच ही लिया था कि मैं पहले तो स्टार्टिंग में रिलेशन अच्छा रखूंगा और बाद में फिर मैं दिल दुखा दूंगा, ऐसे एनर्जीज में अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप दो चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पर ये वाले दोनों कार्ड्स हैं मेरे पास। अब ये दो कार्ड तो यही कह रहे हैं कि भाई मुझसे मिस्टेक हो गई है, मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, मुझे वापस लेकर आओ। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ यहाँ पर कि आप इस तरह की एनर्जीज में आई क्यों, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर तो पूरी तरीके से रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर तो पूरी तरीके से वापस आने की एनर्जी है। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस इंसान की दिख रही है। मैं राशि बता देती हूँ आपको। और यहाँ पर मैं दोबारा से मेरा ध्यान जो है ना बार बार इस तरफ जा रहा है, जैसे आज ये इंसान ना आज आपको याद कर करके रो रहा है, आपको आपकी वैल्यू जब इसको पता चल रही है। थर्ड पार्टी ने ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको पुश किया हो, थर्ड पार्टी ने इसको पूरी तरीके से कहते हैं ना कि निगलेक्ट कर देना, अवॉइड कर देना, अपनी ज़िंदगी से हटा देना, अपनी ज़िंदगी से इसको भगा देना, ऐसी एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी ने इनके साथ इतना मिसबिहेव किया है इस इंसान के साथ, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो मुझे लग रहा है करंट की एनर्जीज है। मैं ज़रा चेक कर लूँ क्या एनर्जीज करंट की है, क्योंकि करंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को रुला दिया है, इसकी इतनी इंसल्ट की है थर्ड पर्सन ने, जिसकी वजह से ये इंसान आज रो रहा है अपनी ही चीज़ों पर। देखिए यहाँ पर इसका कार्ड आ रहा है मैच्योरिटी का। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो पंगा हुआ है इस इंसान का, और जो एनर्जीज मुझे मिल रही थी, कार्ड ले लूँ मैं, गिर गया है, जो स्टार्टिंग में मेडिटेशन के दौरान मुझे यही एनर्जीज मिल रही थी कि मूव ऑन कर लिया है, मूव ऑन कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से ही इन्होंने मूव ऑन कर लिया होगा, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी ने जब इनको पूरा बाहर का रास्ता दिखा दिया, आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, तो फिर ये क्या करेंगे उस लाइफ में रुक कर। क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात क्या करता है ना इंसान, जब इन्होंने आपके साथ धोखा दे दिया, इन्होंने आपके साथ ऐसी एनर्जीज करी, अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। थर्ड पार्टी देखिए कैसे है, तो यहाँ पर पोजीशन हो रही है आपके पर्सन के माइंड की, देख लीजिए आप, ये इनका माइंड है, थर्ड पार्टी ने इनकी ऐसी पोजीशन कर दी है इस इंसान की। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जब आपको जानते थे कि आप थर्ड पार्टी जो भी थर्ड पर्सन है वो इतना वैल्यूबल इंसान नहीं है, वैल्यूबल पर्सन नहीं है, तो आपने क्यों उस चीज़ को जो है वो इतनी वैल्यू दी, या फिर क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी किसी दूसरे को। लेकिन आप वही है ना, जब थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, गेट बंद कर दिया है, आउट कर दिया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को अकल आ रही है, समझ आ रही है। तभी मेरे पास ये दो कार्ड है, एक नहीं दो कार्ड है कि भाई अब, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं रहा ना, थर्ड पार्टी के साथ तो ब्रेकअप हो चुका है, अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ ये इंसान, भाई वापस आपके पास ही आना है। अगर आप इनको नहीं रखते हो तो फिर लाइफ में तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तो अकेले रहने से अच्छा ये उस इंसान के पास जाए जो इंसान इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आता था। यहाँ पर ये कंप्लीशन का कार्ड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं देखो आपके साथ इनका जो रिलेशन था वो इनकम्प्लीट हुआ है अभी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कंप्लीशन की आ रही है। तो मतलब आपका और इनके बीच में जो दूरियाँ या जो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, जैसे रह गई से मतलब आपका इनका साथ में जैसे फ्यूचर तक साथ हो, या फिर अगर आपके ये मैरिड पार्टनर हो, या फिर आपका लव पर्सन हो, या फिर आपका बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, ऐसी एनर्जीज में हो कि आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो और आपका रिलेशन हो, ऐसी एनर्जीज हो, कोई भी एनर्जीज हो सकती। तो यहाँ पर टास्क जो है वो इनकम्प्लीट मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर इंसान कंप्लीट करना चाहता है आपके साथ दोबारा से अपने
टास्क को, दोबारा से अपने इस रिलेशन को, जो कि इसको अनकम्प्लीट इसने कर दिया था थर्ड पार्टी की वजह से, इसने पूरी तरीके से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो इस व्यवहार को, जिस चीज़ों को अब आज इंसान भुगत रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इंसान शर्मिंदा भी है, बहुत ज़्यादा अपने किए पर शर्मिंदा भी है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है ना, वो ये भी आ रही है कि अब इन चीज़ों को समझ रहा है। क्योंकि शर्मिंदा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने जो भी किया वो इसे नहीं करना चाहिए था। इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको नंबर ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर इसने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे दूर दूर हो गया, आपके साथ मिसबिहेव किया। जब आपने बात करने की कोशिश की तब इंसान ने आपकी बात को कट कर दिया, आपको वैल्यू नहीं दी। तो फिर आप यहाँ पर वापस से जब इसको आपका ही दरवाज़ा गेट नॉक करना पड़ रहा है तो थोड़ी शर्मिंदगी तो होती है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो, यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से मैच्योरिटी एनर्जीज है, मतलब अब ये कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। तो मतलब अब ये आएगा तो ये इंसान आ तो रहा है आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसके दिमाग में अब वो गलत फहमियाँ निकल गई हैं कि तीसरे इंसान पर भरोसा हमें करना चाहिए। क्योंकि अब ये जब भी किसी इंसान कोई लाइफ में इसकी आएगा या फैमिली या कोई, तो अब ये समझ गया है ये अच्छी तरीके से कि आपकी इंपॉर्टेंस इसकी लाइफ में क्या है। क्योंकि ये अब इतने दिन दूर रहा, डिस्टेंस में रहा, थर्ड पर्सन के साथ इसकी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ये लाइफ में अकेला हो गया, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गया, करियर में इसकी डिस्टर्बेंस हो गया, हेल्थ इशू इसको आ गया, तो अब इसको समझ आ गई है। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स ऑन लूँगी, बिल्कुल करंट, एकदम करंट एनर्जीज की। पहले राशि बता देती हूँ मैं यहाँ पर, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पर, एंड सैजिटेरियस एंड पाइसिस, यानी कि धनु एंड पाइसिस मीन राशि, एंड एक्वेरियस एंड लिब्रा, कुंभ राशि और तुला राशि हो सकती है यहाँ पर, एंड लियो एंड कैंसर। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्ड ये भी है, मतलब 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर जो कि इंतज़ार करने वाले हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वृश्चिक राशि किसी की हो सकती है, ठीक है। सो राशियाँ तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही हैं। आई होप सो आपकी राशि हो, आपके पर्सन की, नहीं भी है तो कम से कम आपकी स्थिति से समझ सकते हो कि भाई आपकी एनर्जीज़ क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि हाँ, मैं 2 कार्ड्स लेने जा रही थी यहाँ पर करंट एनर्जीज़ की। तो अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है प्लीज़ वो उस पर मैसेज कीजिए। बहुत से लोग कॉल कर देते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। कॉल नहीं, कॉल तो अपॉइंटमेंट के बाद किया जाता है। आप पहले व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट तो लीजिए भाई। चलिए, मैं यहाँ पर 2 ओके देखिए, हाँ ये तो मैं जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से मैं भी यही बोल रही हूँ, जो चीज़ एनालिसिस आई हैं कि भाई देखिए, ये जो भी खेल हो रहा है, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी खेल हुआ, आपके रिलेशन में आए और फिर इसके बाद थर्ड पर्सन के रिलेशन में गए, अब फिर कमबैक की जो है वो राह पर ये इंसान चल दिया, रियूनियन की राह पर चल दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक विधाता का फैसला समझ लीजिए, यूनिवर्स का फैसला। ये तो दिख ही रहा है। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से ही मूव ऑन कर रहे हैं। विधाता ने ही ऐसा लिखा है, ईश्वर ने ही ऐसा लिखा, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इसने देख लिया है कि मतलब किस तरीके से मोमेंट टू मोमेंट ये डाउन स्थिति में हुआ थर्ड पर्सन की वजह से। तो यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो रब का होता है, और यूनिवर्स के फैसले से बड़ा नहीं होता है कोई भी फैसला। एंड यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो मूव ऑन कर लिया है, कर चुका है, बट थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से। और आपके लाइफ में ये कमबैक होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पर इसी चीज़ के आए हैं कि भाई उसको आपकी लाइफ में कमबैक होना है, आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है ये एनर्जीज। बहुत से लोगों के पर्सन, आई थिंक इस टाइम की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों के पर्सन उनकी लाइफ में कमबैक हो चुके होंगे या फिर बहुत जल्द कमबैक होने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, and take care. Bye bye.